आइए बच्चों शुरू करते हैं अब हम पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को लेता है, इनटेक करता है और उनका यूज करता है। अब यूज कैसे करता है? यूज करता है वो एनर्जी के लिए। आ गई बात समझ में? तो पहले हम लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intake and utilization of nutrients by an organism। ठीक है, देखिए अब पहली बात तो ये आती है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से एज अ सोर्स ऑफ फूड लेता है। आ गई बात समझ में? तो लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स आर substances which an organism take from their surroundings to get energy। आ गई बात समझ में? जैसे अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और इन्हीं से जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हैं, या हम इन्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ओर। देखिए बच्चों, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली है दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक and second one is heterotrophic। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को खुद प्रिपेयर करता है। ऑटो का मतलब होता है खुद, स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फूड को सिंथेसाइज करना। आ गई बात समझ में? इसमें जनरली प्लांट्स आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स में भी टू बी स्पेसिफिक क्या? ग्रीन प्लांट्स। और कुछ एल्गी भी ऐसे होती है जो ऑटोट्रॉफिक होती है, या ऑलमोस्ट सारी एल्गी क्या होती है?
ऑटोट्रॉफिक होती है। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। आ गई बात समझ में। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि अपने फूड के लिए जो ऑटोट्रॉफ्स है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक बात और, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम जनरली ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम जनरली हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो ऑटोट्रॉफ्स में तो एक ही एग्जांपल आएगा, ग्रीन प्लांट्स हो गए और एल्गी हो गई। वहीं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ गई बात समझ में। अगर हम देखें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी डेड मटेरियल के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आएगा, एल्गी आ जाएगी। आगे और हम इसको डिटेल में देखेंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आगे दो टाइप का होता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी तीन टाइप आ जाएंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। आ गई बात समझ में। और एक होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बच्चों जनरली दो ऑर्गेनिज्म का आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और वो आगे फूड एक दूसरे से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि एल्गी और फंजाई का जनरली सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जिसे हम लाइकेन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोगों को पता है कि एल्गी का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल होता है। वहीं फंजाई का अच्छा फंक्शन क्या हो सकता है कि वो फूड को, वाटर को, न्यूट्रिएंट को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है, तो दोनों आपस में एसोसिएट हो जाती है। फंजाई का फंक्शन क्या होता है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है और वो एल्गी को प्रोवाइड करती है, दे देती है, जिससे एल्गी उस वाटर और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। बदले में जो फूड है वो फंजाई को प्रोवाइड कर देती है, जिससे दोनों का आपस में आसानी से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। आ गई बात समझ में। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या हो गया, एक लाइकेन हो गया। अब आइए हम चलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which autotrophs take in CO2 and water and in presence of chlorophyll and sunlight they make simple sugar or we can say carbohydrate। क्या बोला मैंने, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स CO2 और वाटर का यूज करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
अब देखो CO2 और H2O को हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो लिखते हैं इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which ऑटोट्रॉप्स, अब ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। टेक इन CO2 वाटर। अब ये CO2 और वाटर क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, in presence of sunlight and chlorophyll क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। आ गई बात समझ में? और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको बताऊं क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन है जो हम लिखते हैं। तो आइए अब हम रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब रिएक्शन लिखने से पहले हम एक्चुअली में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। इसमें फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट यहाँ पे कौन सी लाइट की बात की गई है? सनलाइट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सनलाइट की बात की गई है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है सिंथेसिस का? फॉर्मेशन। मतलब कि सनलाइट की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोरोफिल भी लगता है, CO2 भी लगता है और H2O भी लगता है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक रिएक्शन लिखने वाले हैं जिसमें कि CO2 साथ में कंबाइन होता है H2O के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है। साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी होता है और वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन और वाटर दोनों क्या है? बाय प्रोडक्ट है
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अलावा बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स है उसे हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है फ्रॉम लीव्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। हम पढ़ेंगे आगे उनका स्ट्रक्चर्स भी। जो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में इस टाइप का एरो ऊपर की तरफ पॉइंट किया जाए मतलब कि वो गैस है और वो इस रिएक्शन में बाहर निकल रही है। अच्छा, अभी तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस कर देते हैं इसको। 6CO2 प्लस 12H2O। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना बनेगा, एक ही बनेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 6। और वाटर भी 6 होगा फॉर्मेशन। आ गई बात समझ में। अब ये CO2 कहाँ से आया, तो इट कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आया। अच्छा, ये वाटर कहाँ से आया, फ्रॉम सॉइल। कहाँ से आया, सोइल से। हम पौधों को जब भी पानी देते हैं तो रूट्स में ही तो देते हैं ना, जड़ में, तो वही पानी रूट के थ्रू ऊपर लीव्स के पास कहाँ से आया, सोइल से आया। आ गई बात समझ में। अच्छा, सनलाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। जो हमको पत्तियां दिखाई देती है हरे कलर की, वो इस क्लोरोफिल के कारण ही होती है। और एक्चुअली में क्लोरोफिल के पास ही वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि वो ही सनलाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पीले पत्ते होते हैं, या जनरली जब पतझड़ का मौसम आता है, जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे पत्तों में क्लोरोफिल डिग्रेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। आ गई बात समझ में। इसका नाम तो मैंने बता ही दिया, ये क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है ये, ऑक्सीजन है, जो कि एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाती है। अच्छा, ये वही ऑक्सीजन है जिसे सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स को जो इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आ रही है, इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू ही आती है। बचा कौन, वाटर। तो वाटर को भी क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर के थ्रू स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। आ गई बात समझ में। अगर ऐसे प्लांट जहाँ पर पानी नहीं है, या मैं बोलूँ डेजर्ट में ट्रांसपीरेशन की रेट कम होती है, लेकिन ऐसे प्लांट जो कि ज़्यादातर पानी में मिलेंगे हमको, या पानी के आसपास मिलेंगे, तो उनमें ट्रांसपीरेशन की रेट हमें कम मिलेगी। आगे हम देखेंगे जब स्टोमेटा को पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है बच्चों।